एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर आपको 36 को डिवाइड करना है 100 से। यदि हम 36 को डिवाइड करते हैं 100 से तो हमें क्लियरली दिख रहा है नीचे दो जीरोज हैं, तो डेसिमल आपके पास दो प्लेसेस के बाद लग जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 0.36 और ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। सेकंड पार्ट में हमें डिवाइड करना है 1 को 11 से। बिना डिवाइड किए भी हम बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी इसकी। जैसे 100 जो आपके पास डिनोमिनेटर में बन रहा होता है उसके फैक्टर्स करके देखिए। प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 2 5 5। अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 बनते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है। अगर फैक्टर्स आपके पास 2 और 5 के अलावा बनते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है। जैसे 1 को डिवाइड करना है 11 से, 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और ये 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम नंबर है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बनेगी। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 1 को डिवाइड करना है हमें 11 से, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.000, क्योंकि 1 तो आपके पास क्या होता है 11 से छोटा होता है। अब यहाँ से क्या देखा हमने 1 को जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 11 से तो ये इससे छोटा रह गया, तो इसके लिए आएगा ऊपर 0 पॉइंट। नाउ हमारे पास हो गया 10 भी नंबर क्या होता है 11 से छोटा होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, नहीं जाने के लिए आप एक 0 और ऊपर लगाओगे। अब हो गया आपके पास 100। हमें पता है 11 9 जा 99 होगा, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 1। पहले हमने देखा रिमाइंडर कितना बचा था 1। अगर रिमाइंडर दोबारा रिपीट हो जाता है तो ये वाला ब्लॉक आपके पास रिपीट हो जाएगा। चलिए आगे भी डिवाइड करके देखते हैं। नेक्स्ट उतारेंगे 0, तो ये बन गया आपके पास 10। अभी भी नहीं जाएगा तो नहीं जाने के लिए एक 0 और ऊपर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट प्लेस को उतारेंगे तो वैल्यू बन गई आपके पास 100। अब ये आपके पास जाएगा 9 पे और अब आपके पास रिमाइंडर बचा है सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से 1। नेक्स्ट 0 उतारी, फिर से क्या आ जाएगा 10। अप टू सो ऑन ये प्रोसेस आपके पास चलता रहेगा। तो हमने यहाँ से देखा कि 1/11 को आप लोग लिख सकते हो 0.090909 अप टू सो ऑन। इसे लिखा जा सकता है 0.09 इसके ऊपर बार, क्योंकि ये वाला ब्लॉक आपके पास रिपीट होता जा रहा है डेसिमल के बाद 090909। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास बनी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। रैकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है 4 सही 1/8। दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, पहले आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 32 प्लस करेंगे उसमें 1, तो आपके पास बनेगी ये वैल्यू 33/8। अब इसे आप डिवाइड करोगे 33 को 8 से तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी 4.1258। नीचे की तरफ जो आपके पास फैक्टर दे रखे हैं इसके अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो बनेंगे 2 2 एंड 2, तो इसकी वजह से इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी ये आपके पास रहेगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट कर जाएगी। आप लोग इसे खुद डिवाइड करके देख सकते हो। एक्सरसाइज का 5th और 6th क्वेश्चन आप अपने आप निकालोगे। फोर्थ पार्ट में 2 को डिवाइड करना है 11 से। क्लियरली 2 को लिखा जा सकता है 2.00, कितनी भी जीरो आगे लगाई जा सकती है। 2 11 से
छोटा नंबर होता है डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें ऊपर लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट। अब हमारे पास नंबर हो गया 20, 11 वन जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, नेक्स्ट डेसिमल नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 90, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ गया। पहले देखिए रिमाइंडर क्या बचा था 2, उसके बाद कितना हुआ आपके पास 9, फिर से कितना बचा रिमाइंडर 2, अगेन से 2 रिमाइंडर बच गया, तो आपके पास अब ये डिजिट वाला ब्लॉक रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आएगा आपके पास 1 और फिर से आपके पास 8 अप टू सोन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 2/11 को लिखा जा सकता है 0.1818 अप टू सोन, इसे लिखा जा सकता है 0.18 के ऊपर बार लगाई जा सकती है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 equal to 0.142857, इसके ऊपर बार लगी हुई है, ये आपको डिवाइड करके देख सकते हो, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? बिना भाग किए आपको ये बताना है, विदाउट डिवाइड किए ये बताना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/7 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.142857, इसके ऊपर बार। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 1 आपके पास आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 ऐड करेंगे 11, तो कैरी बचा 1, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, एक कैरी ऐड करेंगे इसमें 17, तो अगेन से कैरी बचा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, कैरी ऐड किया 5, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इसकी वैल्यू बन गई हमारे पास 0.285714। बार आपके पास सेम नंबर ऑफ टर्म्स से रहेगा, यहाँ पे भी 6 टर्म्स के ऊपर बार है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 6 टर्म्स के ऊपर बार रहेगा। नाउ वी विल इवेल्युएट 3/7, तो आपको सिंपली करना क्या है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 1/7 से, 1/7 की वैल्यू है 0.142857, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है सिंपली 3 से। जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 7 से करेंगे 21, कैरी आया 2, 2 को 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15, 2 ऐड करेंगे तो 17, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, एक कैरी ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25, कैरी गया 2। सिमिलरली आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई आप लोगों को करना आता है, तो ये वैल्यू बन गई 0.42857। इसके ऊपर 4/7 निकालने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.14287 से, लिख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आप लोग इजीली कर सकते हो। इसी तरह से अगर मुझे 5/7 निकालना है तो करेंगे क्या, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7, 1/7 की ये वैल्यू है आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 35, कैरी आ जाएगा 3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 के अंदर 3 ऐड करेंगे 28, 2 आपके पास कैरी आ जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 2 42, 4 कैरी आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 4 14, कैरी आया 1,
5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 20 और 1 ऐड करेंगे 21, कैरी बचा 2, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7। इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 आ जाएगा। तो आपको इन 6 डिजिट्स के ऊपर डेसिमल लगा देना है। सिमिलरली 6/7 में 6 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से और 1/7 की वैल्यू है आपके पास ये। तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और आपके पास ये 6 डेसिमल्स के ऊपर ही आपको बार लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्रेस करना है 0.66 के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q की में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.6 बार, इक्वेशन नंबर 1। और 0.6 बार को लिखा जा सकता है 0.66 कितनी बार भी लिखा जा सकता है, तो इसे लिखेंगे हम 0.6 अगले वाले 6 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये भी आपके पास x की ही वैल्यू रहेगी। हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 2 के ऊपर बार होगी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे बार होती तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10x इज इक्वल टू, हमें पता है जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल खिसक जाएगा इस तरफ राइट में, तो ये वैल्यू बनेगी 6.6 बार। इसके नीचे आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से तो आपके पास, हमने पहले क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 लिखी, उसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 और माइनस के निशान लगा लिए। 10x में से एक x जाएगा तो 9x बचेंगे। डेसिमल के बाद वाली क्वांटिटीज आपस में कैंसिल होंगी तो 0, इधर 6 में से 0 जाएगा तो 6, तो हमारे पास x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 6/9, क्योंकि 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसे फर्दर कैंसिल कर लेते हैं 3 से तो ये बनेगी वैल्यू 2/। सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू एज्यूम करेंगे 0.47 बार। इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, 7 के ऊपर बार है तो हम 7 इंटू 7 पे बार लिखा जा सकता है। तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 0.477 बार। यहाँ पे हमने देखा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक ही डिजिट पे लगा हुआ है 7 पे, तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 10 से। नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड को तो ये डेसिमल राइट हैंड साइड में 1 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 4.77 बार। तो 10x इज इक्वल टू हो गया 4.77 बार, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 इक्वेशन को फ्रॉम 2 से तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 10x इज इक्वल टू 4.77 बार। इसमें से घटाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को, वैल्यू बचेगी 9x इज इक्वल टू 7 बार में से 7 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 7 में से 4 गया 3 और ये 4 ऐसे गए ऐसे। डेसिमल के बाद 0 लिखिए मत लिखिए, लास्ट वाली कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x इज इक्वल टू आ गया 4.3 अपॉन में 9। अब डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास बनेगा 43/90। थर्ड पार्ट में एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। हम 0.001 बार को लिख सकते हैं 0.001 और 001, इसके ऊपर हमने बार लगा दी तो x इज इक्वल टू हो गया ये। हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में कितने
डिजिट के ऊपर बार आई हुई है, तो क्लियरली 3 डिजिट पे बार आई हुई है आपके पास। 3 डिजिट पे बार आई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेसिमल 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.001.001 के ऊपर बार। इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से। यहाँ पे देखिए ये लिखा है 001। किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट साइड में 0 लगा दी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये वैल्यू बनी है हमारे पास 1.001 पे बार। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 999x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ट्रिपल लाइन से डिवाइड कर देंगे 1 को, तो ये 0.9999 अप टू सोन को इन द पी बाई क्यू की फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम 0.99, तो हमारे पास डेसिमल के बाद 99 रिपीट होता जा रहा है, तो इसे लिखा जा सकता है 0.9 के ऊपर बार लगाई जा सकती है। अब क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.99 बाद वाले 9 पे बार लगा देते हैं, तो ये भी x इज इक्वल टू हुआ। हमने देखा राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट के ऊपर हमारे पास बार आई हुई है, तो सिर्फ एक ही डिजिट है 9, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10x इज इक्वल टू 99 बार। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 10x में से x गया तो वैल्यू बची 9x और राइट हैंड साइड में बचेगा 9। डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये वैल्यू तो कितनी थी 0.999, ये किसके इक्वल आ गया 1 के। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। हमारे पास जो 0.99 अप टू सोन है ये इक्वल टू होता है 1 के, बिकॉज यस एट ए ग्लांस वी आर सरप्राइज एट आवर आंसर। एक बार तो देखते ही हम सरप्राइज हो गए कि 0.991 के बराबर होगा। लेकिन हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि हमारे पास 0.99 क्या होता है 1 के बहुत ही नजदीक है, 1 पे इसकी वैल्यू टेंड्स कर रही है, तो ये इसलिए 1 के इक्वल ही रहेगा। तो ये दोनों चीजें क्या हैं आपके पास इक्वल ही हैं। What can the maximum number of digit be in the repeated block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. यदि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहे हैं 1 को 17 से, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम डिजिट का रिपीटिशन वाला ब्लॉक बनेगा जिसके ऊपर हम बार लगाते हैं, तो वो सबसे बड़ा ब्लॉक बन सकता है 16 डिजिट का, 16 डिजिट का। उसके बाद तो नंबर को रिपीट करना ही पड़ेगा। चलिए अब इसे देखते हैं लॉग डिवीजन से। 1 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 17 से, तो 1 को लिखा जा सकता है 1.00, कितनी भी जीरो लगाई जा सकती हैं आगे। तो सबसे पहले 1 को डिवाइड करेंगे 17 से। हमने देखा 1 तो 17 से छोटा होता है, तो 1 तो 17 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसके लिए क्या आएगा ऊपर 0 पॉइंट, और रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे हम देखते जाएंगे कि हमारे रिमाइंडर क्या क्या बच रहे हैं। जैसे जैसे रिमाइंडर रिपीट होगा वहीं पे हम क्या करेंगे डिवीजन करना बंद कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी उतने डिजिट्स के ऊपर बार आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास बना 10। 10 क्या होगा 10 भी आपके पास छोटा रहेगा 17 से, तो नहीं जाने के लिए एक 0 लगाएंगे ऊपर, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 10। नाउ हमारे पास 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ये बना 100, और 100 तो क्या होता है 17 से बड़ा होता है, तो 17 की टेबल में देखेंगे कि 100 से छोटा कौन सा होता है, तो 17 5 85 होता है, तो ये 5 पे जाएगा। 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचा 15, तो अब रिमाइंडर कितना आ गया 15 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एक और 0 उतारेंगे आगे से, तो बन गया 150। यहाँ पे देखेंगे 150 से छोटा नंबर क्या है आपके पास 136,
तो 8 जा पे जाएगा 136, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, तो रिमाइंडर आया हमारे पास 14। नेक्स्ट 0 को उतारेंगे तो बना 140, 140 से छोटा नंबर क्या है 136। अगेन से आपके पास 8 पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचा, रिमाइंडर आया हमारे पास 4। अगेन से नेक्स्ट डिजिट उतारते हैं 0, 40 बन गया। 40 से छोटा देखते हैं नंबर है 34, तो 2 पे जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो रिमाइंडर आया 6। तो हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं रिमाइंडर अभी तक हमारे पास रिपीट नहीं हुआ है। जब तक रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा हमें डिवाइड करते रहना है। नेक्स्ट डेसिमल उतारेंगे तो बन गया 60, 60 से छोटा नंबर है 51, तो ये 3 पे जाएगा, 17 3 जा 51, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो रिमाइंडर आया 9। अगेन से नेक्स्ट 0 को नीचे उतारेंगे 90 बन गया, तो ये जाएगा 5 जा पे 85, तो रिमाइंडर बचा 5। तो अभी तक भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ है, तो डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डेसिमल उतारेंगे 50, तो 2 पे जाएगा 34, रिमाइंडर बचा है 16, तो रिमाइंडर को यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 16। नेक्स्ट 0 उतारते हैं तो 160, 160 से छोटा नंबर है 153, तो 17 9 जा पे जाएगा, तो 17 9 जा हो गए 153। तो आपके पास वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगी 7, तो रिमाइंडर आ गया 7। इस रिमाइंडर को लिख देते हैं साइड में, 7 आ गया। नेक्स्ट डेसिमल को उतारेंगे तो 70 बन गया। 70 से छोटा नंबर देखेंगे 68, तो 4 पे गया 68, सब्ट्रैक्ट किया 2, तो रिमाइंडर बना हमारे पास 2, तो रिमाइंडर 2 को लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डेसिमल को उतारेंगे तो 20, 20 से छोटा नंबर होता है 17, 17 1 जा पे जाएगा, रिमाइंडर बचा 3, तो 3 लिखेंगे। अभी तक भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ है, ये प्रोसेस हमें तब तक कंटिन्यू करना है तब तक रिमाइंडर रिपीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट 0 उतारेंगे 30, 30 से छोटा नंबर होता है 17, तो 17 1 जा 17, सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 13, तो रिमाइंडर आ गया अब 13। नेक्स्ट डेसिमल उतारेंगे तो 130 बना, 130 से छोटा नंबर आएगा 119, तो ये गया 7 पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, रिमाइंडर लिख देते हैं 11। अभी तक भी रिमाइंडर हमारे पास रिपीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट डेसिमल उतारा हमने 110, 110 से छोटा होता है 102, तो 17 6 जा 102, तो रिमाइंडर बचा 8। अगेन से डेसिमल उतारा तो बन गया 80, तो ये आपके पास जाएगा 68 पे, 17 4 जा 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आई 12, तो रिमाइंडर बना हमारे पास 12। अगेन से ये हो गया 120, तो ये जाएगा आपके पास 7 पे 119, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। तो अब जो रिमाइंडर 1 आया है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिमाइंडर क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो ये वाला ब्लॉक आपके पास रिपीट होगा। और ये मैक्सिमम कितने हो सकते थे, ये मैक्सिमम हमारे पास हो सकते थे 16 डिजिट, जो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास 16 ही बने हैं। 16 या इससे पहले ये टर्मिनेट हो जाता, कहने का मतलब है 16 डिजिट या इससे पहले आपके पास क्या होता, रिमाइंडर रिपीट हो जाएगा। तो 1/17 को लिखा जा सकता है 0 पॉइंट, ये वैल्यू लिख के इन 16 डिजिट्स के ऊपर क्या करेंगे, हम बार लगा देंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द कोसेंट, जो इसका आंसर बना है वाइल वी डिवाइड, तो कितने बन सकते हैं आपके पास, 16 बन सकते हैं। वो डिजिट मैक्सिमम 16 बन सकते हैं, इससे पहले वो आपके पास डिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर आपके पास कंप्लीटली 16 डिजिट ही बन रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड क्यू क्या हो, इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। भाई p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। देन एंड बताना है हमें कि कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, और बताना है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। भाई क्यू जो नीचे वाला नंबर है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन जाए, रिपीटिंग बन जाए, आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बन जाए, यानी वो कुछ स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि उस नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो कुछ स्टेप के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा। यस, द रेशनल नंबर जो आपके पास क्यू होगा उसके क्या होने चाहिए फैक्टर, 2 या फिर 5 होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास टर्मिनेटिंग बनेगी। जैसे लिया हमने 1/8, 1 को डिवाइड करते हैं तो क्लियरली 1 डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो 0 पॉइंट लिखेंगे, फिर 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर से नेक्स्ट डेसिमल उतारेंगे, फिर से करेंगे, तो कुछ स्टेप के बाद हमने देखा क्या बचा, रिमाइंडर 0। तो 1/8 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आपके पास बन गया डेसिमल एक्सपेंशन, इसकी टर्मिनेट बनेगी। 1/25 लेते हैं, इसके लिए डिवाइड करते हैं, अगेन से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से 10 बना, ये भी छोटा है, 25 से एक और डेसिमल ले लिया, अब 3 डिजिट हो गए 100, तो 4 पे जाएगा, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन गई आपके पास, टर्मिनेटिंग बन गई, क्योंकि इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, नीचे वाली टर्म के डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे हैं 5 इंटू 5। इसी तरह से 1/50 को करके देखते हैं, 50 से डिवाइड करते हैं तो नहीं जा रहा था, तो आपके पास कितना बचा, 1/50 को लिखा जा सकता है 0.025। इसके फैक्टर्स करके देखिए हमने तो बना 25, फिर 5 से किया 5, 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर बने 2 इंटू 5 इंटू 5। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, p और q में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के सिर्फ फैक्टर 2 या 5 आते हैं, जैसे इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 5 5, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगी, टर्मिनेटिंग बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनती है इरेशनल नंबर्स की, और वो इरेशनल नंबर क्या होंगे आपके पास, एग्जाम्पल में दिए जाते हैं √2, √3, √5, या फिर आप अपने आंसर को इस तरह से लिखते हो 0.10, 1 के बाद 2 टाइम 0, 1 के बाद 3 टाइम 0, 1 अप टू सॉन। आपको जो डिजिट हैं ये ऐसे बनाने हैं कि जो रिपीट ना करें, जैसे लिखा जा सकता है -1.23, 234, 2345, यहाँ पे क्या करें, एक एक डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं 2 3 के बीच में। ऐसे ही आप लिखते हो 0.40, 4 के बाद 2 टाइम 0, 4 के बाद 3 टाइम 0, अप टू सो ऑन। कोई भी एक एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, या तो ऊपर वाले 3 एग्जाम्पल दे दीजिए, या फिर आप अपने आंसर में नीचे वाले 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अभी आपको इनके बीच में क्या फाइंड आउट करने हैं, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 5/7 और 9/11 के। पहले 5 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 5 छोटा है 7 से, तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसे बना लेंगे 50, तो ऊपर लगा देंगे 0 पॉइंट, तो ये जाएगा 7 पे 49, सब्ट्रैक्ट किया 1, नेक्स्ट डेसिमल उतारा 10, तो 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट किया 3, नेक्स्ट डेसिमल उतारा तो बन गया 30, 7 4 जा 28,
सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, नेक्स्ट डेसिमल उतारेंगे 20, तो 7 2 जा 14 बन जाएगा। अगर आप चाहो तो सिर्फ इसे 2 डेसिमल तक भी निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। इसी तरह से डिवाइड करते हैं 9 को 11 से, तो ये आपके पास 9 छोटा होता है 11 से, तो बन गया 90, ऊपर डेसिमल लगा दिया 0.9, 11 8 जा 88, 20 आ गया, फिर से 1 पे जाएगा, अगेन से 9 आ गया, अप टू सोन चलता जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है 5/7 को अगर आप कंप्लीटली डिवाइड करते तो इसे लिखा जा सकता था 0.714285 इसके ऊपर बार। इसी तरह से 9/11 को लिखा जा सकता है 0.81 बार। इनके बीच में ढूंढने हैं नंबर, आप इनके बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हो। वो नंबर्स किन के बीच में होने चाहिए? इन दो नंबर्स के बीच में होने चाहिए। पहला तो क्या है, 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से आपके पास नंबर छोटा होना चाहिए। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें, 0.72 लिखा, उसके बाद लिखा 72, फिर 0, 72 दो बार 0, इरेशनल नंबर बनाना है तो पहले एक बार 0 डाल दी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, अप टू सोन। लिख सकते हो 76, 7 के बाद फिर 2 बार 6, 7 के बाद 3 बार 6, अप टू सोन। या लिखा जा सकता है 0.80, 8 के बाद 2 बार 0, 8 के बाद 3 बार 0, 8 के बाद 4 टाइम्स 0, अप टू सोन। कोई भी नंबर दिए जा सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि नंबर जो आपका स्टार्ट हो 0.71 से बड़ा, यानी 72 से करो, 73 से करो, 74 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 81 से आपके पास छोटा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, 0.80 से स्टार्ट किया नंबर। तो ये कोई भी 3 एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। ये तीनों के तीनों आपके पास इरेशनल नंबर हैं जो लाई कर रहे हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच में। लास्ट पार्ट में हमें क्लासिफाई करना है फ्लोइंग नंबर्स को रेशनल या फिर इरेशनल की फॉर्म में। 23 आपके पास इरेशनल नंबर बनेगा बिकॉज 23 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। देखा जाए 225, इसे लिखा जा सकता है 15 इंटू 15, तो ये क्या है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 15 का स्क्वायर होता है तो √225 को लिखा जा सकता है 15, और 15 तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा आपके पास। थर्ड में इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखिए टर्मिनेट हो गई, अप टू सोन भी नहीं लिखा हुआ इस पे, तो ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 478 रिपीट हो रहा है। अगर ब्लॉक रिपीट होता हुआ नजर आए तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इस पे बार लगा के लिखा जा सकता है, बार लगा के लिखा जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, रेशनल नंबर रहेगा। इसे देखें तो ये नंबर आपके पास इरेशनल होगा, रीजन बीइंग 1 के बाद एक बार 0, 1 के बाद 2 बार 0, 1 के बाद 3 बार 0, 1 के बाद 4 बार 0, अप टू सोन भी लगा है, तो इसलिए ये नंबर क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। थैंक यू।